मुझे ये वाले जो डसने वाले लोग मिले थे वो बहुत शुरू में मिल गए थे एक्चुअली। हाँ, मैंने देखा वैसे का वो वक्त लाहौर में। बहुत शुरू में मुझे वो लोग सब, लेकिन मुझे ना उस वक्त शायद एज भी छोटी थी तो मुझे इतनी जल्दी समझ नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं मान भी जाया करती थी कि हाँ शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ और ये वो। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे अकल आनी शुरू हुई ना, तो मेरी दोस्तियाँ भी कम होती गई और सोशलाइजिंग, अब तो आप ज़ीरो समझे ना, मेरी सोशलाइजिंग है ही नहीं। या घर होती हूँ या काम पे होती हूँ, बहुत ज़्यादा होता है लाहौर चली जाती हूँ अम्मी के पास, बस यही मेरी ज़िंदगी चल रही है। मैंने उस तरह से दोस्तियाँ लगानी छोड़ दी हैं। अच्छा, मैं तो स्कूल लाइफ में थी जब मेरी बहन जो है वो मेरे साथ मेरी क्लास फेलो होती थी, मगर एक सर्टेन टाइम पे ना हम अपने खून के रिश्तों को इग्नोर कर देते अपने दोस्तों के चक्कर में। तो स्कूल लाइफ में मैंने बड़ी पक्की दोस्ती बनाई हुई थी अपनी दोस्त से, और मैं अपनी बहन को इग्नोर करी होती थी उसके चक्कर में। जब हम बड़े होते हैं, हाँ, जब हम बड़े होते गए आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरी दोस्त तो बड़ी सेल्फिश निकली, और वो तो मतलब लाइक अजीब ही हो गई बड़े होके ना। और फिर मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, मैंने कहा तू ही मेरी दोस्त रह गई है। वो एक पक्की दोस्त थी, ये तो बड़ी सेल्फिश निकली, ये तो बड़ी सेल्फ सेंटर्ड थी, उसको अपना मतलब था। तो मैंने बहुत जिंदगी के जल्दी समझ लिया था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। या आपके बच्चे, आपका मियाँ, आपके माँ बाप, खून के रिश्ते, मुझे दुनिया में कोई ऐसी दोस्त नहीं मिली जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ओफ इससे ज़्यादा सिंसियर, क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया। सब बहुत ज़्यादा डर लगता है इसलिए भी होते हैं ना निदा कि दोस्ती को ना अभी आजकल काफ़ी डाइल्यूट होगी उसकी डेफिनेशन। जैसे कि 2 बार किसी के साथ चाय पी ली बैठ के, आपकी फूड चॉइसेस एक जैसी हैं, क्लोथिंग की चॉइसेस एक जैसी हैं, फ़ौरन एक दूसरे को कहना शुरू हो जाते हैं यू नो वी आर सो गुड फ्रेंड्स, और इस तरह से। अब फ्रेंड बार बार जब रिपीट करते हैं ना, फ्रेंड एक बहुत ही सेक्रेड रिश्ता है, तो आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम भी उसको उसी तरीके से प्रोसेस करता है। लेकिन ये जो आजकल जेनजी है, हाँ, ये तो मरने के लिए तैयार हैं अपने दोस्तों में। मेरे तीनों बच्चे दीवाने हैं अपने दोस्तों के पीछे भाई। अच्छा, ऐसा मैंने ऑब्जर्व बहुत कम किया है कि मुझे लगता है कि जेनजी या फिर इनके बाद की जो जनरेशन है ज़्यादा अवेयर है, इनको पता है कि 3 टियर्स हैं, और 3 टियर्स होते हैं दोस्तों के। जैसे 3rd टियर जो है वो आपके अक्वेंटेंस है, आपकी सोशल फ्रेंडशिप्स हैं या कॉलीग्स हैं, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में एक्सेस जिनका ना बहुत लिमिटेड होना चाहिए, ज़रा सा एक्सेस होना चाहिए। 2nd टियर आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनका आपकी ज़िंदगी में एक्सेस थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज होनी चाहिए। जो 1st ईयर जो है ना, क्लोजेस्ट जो कोर सर्कल होता है, उसमें सिर्फ 1 या 2 लोग रखें जहाँ पे आप तमाम बातें अपनी कर सकें। और दोस्त मतलब प्रॉब्लम तब होता है जब 3rd ईयर को आप 1st ईयर में मिक्स कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और दोस्त में है ना कि जहाँ जिसके पास आपका दुख, आपका सुख, आपकी वल्नरेबिलिटी, इवन आपकी रिस्पेक्ट महफूज हो। अच्छा, आप ये नोट करें, सब इस चीज़ से गुजरे होंगे। फॉर एग्जांपल जब हमने सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं ना कि अच्छा जी आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, उस वक्त हम ये नहीं देखते कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम ये देखते जो हमारे दोस्तों का ग्रुप है वो किधर जा रहा है। तो कितनी दफ़ा आप गलत सिलेक्शन कर लेते, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपका इंटरेस्ट आपको मजबूर कर देता है, मतलब लाइक आपकी दोस्ती आपको मजबूर कर देती है। क्या आप उस वक्त इमेच्योरिटी की वजह से आप अपनी इंटरेस्ट को देख नहीं पाते और दोस्तों की राह में गमजन हो जाते हैं आप? ऐसे वो क्योंकि जो दोस्त आपके पहले से जिनमें आप घुले मिले होते हैं ना, तो आपको सर्टेनिटी होती है कि आगे हम जब कॉलेज में जाएंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे ये साथ होंगे, तो एक सेफ्टी फील होती है, सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है। ये हम बच्चों में से कैसे निकालें चीज, क्योंकि बच्चे तो अपना नुकसान, इन बच्चों में इतना नहीं है, ये ऑलरेडी इतना नहीं है, क्योंकि ये बहुत कनेक्टेड है। आपके देखें, आपके टाइम पे, आपके या मेरे या जो भी जेनजी से पहले के जनरेशंस हैं, हम कैसे कनेक्टेड होते थे। पीटी सेल का फ़ोन होता था, उसमें भी टाइमिंग होते थे कि इस टाइम नहीं करना, अब्बू होंगे, इस टाइम खाना खाएंगे, इस टाइम हम सब मिलकर खबरनामा, डायल पे, डायल पे ताला लगा, हाँ एग्जैक्टली। तो आप ये देखें ना, जो हम स्कूल या कॉलेज में मिलते थे वो गनीमत होती थी कि वो तो, और उसमें भी स्कूल कॉलेज में क्या ब्रेक टाइम में आप मिलते थे ना, तो इनका तो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब कितने प्लेटफॉर्म से है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस तरह से करते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं।